सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की पेंशन संबंधी शिकायतों पर गौर किया, केंद्र से समाधान का रास्ता तलाशने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की अल्प पेंशन के मुद्दे को उठाया, केंद्र से समाधान का आग्रह किया, न्यायिक अधिकारियों की शिकायत को उजागर किया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABN न्यूज भारत। साथियों, जब भी पुरानी पेंशन योजना या किसी भी तरीके की पेंशन योजना का कोई भी जिक्र पूरे देश में कहीं पर भी होता है तो मैं उसको सबसे पहले लाने का प्रयास करता हूं, ताकि जो आज पेंशन को लेकर सिचुएशन है या पेंशन को लेकर मुद्दे हैं उसके बारे में आप ये जानकारी ले सके कि आज जो है किस प्रकार का फैसला या किस प्रकार की अपडेट आपके लिए हो रही है। और एक तो होगा पेंशन का मुद्दा, दूसरा होगा हमारे खिलाड़ियों को लेकर, जैसे कि विनेश फोगाट को लेकर अभी कुछ आपत्तियां हमारे देश में उठ रही हैं। यानी कि इस देश के अंदर हारना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया कुछ चुनिंदा लोगों के कारण, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपसे आग्रह करता हूं अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट जो होगा वो बहुत खास और पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आपको बताया जाएगा, जिससे आप ये समझ सके कि पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना या दोनों पेंशनों का मिश्रण जो है या पेंशन योजना को लेकर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देने वाले, यानी कि बात करेंगे DY चंद्रचूड़ के बारे में भी इस वीडियो के बीच में। उसी संपूर्ण वीडियो या उसी संपूर्ण टॉपिक को, एक बड़े टॉपिक को मैंने छोटे से छोटे यानी कि कम टाइम में ही आपको बताने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 8 अगस्त 2024 को जिला न्यायाधीशों को दी जा रही अल्प पेंशन से संबंधित मुद्दों को उठाया और केंद्र से इन्हें जल्द से जल्द हल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम जिला न्यायाधीशों के संरक्षक होने के नाते आपसे यानी कि अटर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल से आग्रह करते हैं कि आप एक्यूरी के साथ बैठकर कोई रास्ता जरूर निकालें। इसमें से कुछ मामले अत्यंत कठिन हैं। CJI ने कहा कि एक जिला न्यायाधीश के मामले को उल्लेख किया जो कैंसर से पीड़ित थे, और कहा कि पेंशन से संबंधित शिकायतों को उठाते हुए जिला न्यायाधीशों को द्वारा शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। बेंच में जस्टिस JB परिदवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने कहा, जिला जजों को सिर्फ 15,000 रुपये मासिक पेंशन ही मिल पा रही है। जिला जज हाईकोर्ट में आते हैं और आमतौर पर 56 और 57 वर्ष की उम्र में उन्हें कोर्ट से पदोन्नति किया जाता है और वे 30,000 प्रति माह रुपये की पेंशन के साथ रिटायर भी होते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बहुत कम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को मध्यस्थता के मामले में मिलते हैं और उन्हें केवल, और इसके अलावा 60 वर्ष की आयु होने पर वे कानूनी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, उनकी सामाजिक प्रोफाइल पर भी नजर डालें, उन्हें मध्यस्थता के मामले नहीं मिलते। साथियों, केंद्र की ओर से पेंशन अटर्नी जनरल R वेंकटरमणी और जनरल तुषार महंत ने जिला न्यायाधीशों के पेंशन पहलुओं से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए कुछ समय मांगा है। पीठ ने प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कल्याणकारी उपायों की कार्यवाही की मांग करने वाली अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय के वकीलों के परामर्श, जो न्यायालय में एक्यूरी न्याय मित्र यानी कि न्यायालय मित्र के रूप में कार्य करते हैं या सहायता करते हैं, ने अवगत कराया कि कई राज्यों ने न्यायिक अधिकारियों और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों के बकाया भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक पेंशन वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुपालन भी किया है। इस पर क्यूरी ने पीठ को बताया कि अब राज्यों ने अनुपालन हल्फनामे दाखिल करना शुरू कर दिया है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने NSGS की सिफारिशों का पालन न करने पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और सचिव को तबादला किया था। NSGS की सिफारिशों का पालन न किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पीठ ने कहा, अब हम जानते हैं कि अनुपालन कैसे कराया जाता है। अगर हम सिर्फ यह कहें कि हल्फनामा दाखिल न होने पर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे तो हल्फनामा दाखिल नहीं हो पाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे, लेकिन उन्हें यहाँ रहने दें और फिलहाल हल्फनामा पेश किया जाएगा।
उन्हें अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने दे। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि देश में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता बनाए रखने की जरूरत है। एनएसजीएस के अनुसार न्यायालय ने नागरिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर आदेश को कार्यवाही की निगरानी से प्रत्यक्ष तथा उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों की सिफारिशें गठित करने का निर्देश दिया था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने जनवरी 2016 को अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया था, लेकिन न्यायिक अधिकारियों से संबंधित इस तरह के मुद्दे 8 साल बाद फिर अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन लोगों का निधन हो गया है उनके परिवार के पेंशन भोगी भी समाधान का इंतजार कर रहे हैं। एनएसजीएस की सिफारिशों में वेतन संरचना, पेंशन और पारिवारिक पेंशन तथा भत्तों के अलावा जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के विषय को निर्धारित करने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के मुद्दे पर भी चर्चाएं की गई हैं। साथियों, अब इस कड़ी में जोड़ते हैं एक महिला पहलवान के किस्से को लेकर, जो भारत के साथ साथ दुनिया में बहुत नाम और चर्चित हो रहा है। एक ऐसा मामला जहां विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर हो रहा शोर दिखाता है कि भारत की असफलता वर्जित हो गई है। उनकी अयोग्यता के इर्द गिर्द घूम रही बयानबाजी कुश्ती में भारत की महिला की स्थिति सुधारने में उदासीन प्रतीत होता है। भारत में विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर जनता की प्रतिक्रिया परेशान करने वाली है। इसलिए नहीं कि वह अप्रत्याशित रूप से चली गई, बल्कि इसलिए कि राजनीतिक नेताओं, सार्वजनिक हस्तियों और कई लोगों के बयान, जैसे कि सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे हो, इस पर कोई आत्मनिरीक्षण नहीं दिखाता और देश में पहलवानों की स्थिति के लिए कोई चिंता नहीं करता। कुश्ती खेल के लिए भारत का प्रशासन आदर्श से कोसों दूर रहा है पहले से ही। पहलवान, खासकर महिला पहलवानों को याद करें तो जिन्होंने भारत सरकार ने हांगो में एशिया खेलों से पहले लगभग त्याग दिया। अंतिम पंघाल, जो विश्व चैंपियन के कांस्य पदक जीतने के बावजूद भारतीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ की लापरवाही, महिला पहलवानों के लिए निजी प्रतियोजन की कमी का फंडिंग और झंझुलाहट और आईडब्ल्यू के संचालन के बारे में अस्पष्टता दिखाता है। साथियों, मैंने 2 बातें आपसे की, छोटा सा पॉइंट था, लेकिन ये जो विनेश फोगाट का जो मैंने आपको किस्सा बताया वो बहुत अहम और निर्णायक बात रखता है। हमारे देश में जितने भी खिलाड़ी हैं, आपने दिल्ली में खिलाड़ियों का हाल देखा और कर्मचारियों का हाल देखा। आज कर्मचारी वर्ग हैं जो अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, आज हमारे देश का खिलाड़ी है जो अपने लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन देश की सरकार या देश की जनता को, अगर हम सरकार की बात छोड़ दें, तो इस देश की जनता को भी उन सभी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी खिलाड़ी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी कर्मचारी के साथ ऐसा होना चाहिए, ना ही जिला न्यायाधीशों के साथ ऐसा होना चाहिए। तो सरकार भी इसके बारे में सोचे, विचार करे और इस पर पुनर्विचार करने का प्रयास करे, क्योंकि पेंशन का और खिलाड़ियों का सेम मुद्दा हमेशा से भारत में उठता रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी मेरे पास आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं आप लोगों के, जिसमें मैं खुद भी उन कमेंट्स को पढ़कर बड़ा सोच में या समंजस में पड़ जाता हूं कि भाई अब जो इनको इस कमेंट्स का आखिर जवाब क्या दूं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका मेरे पास भी कमेंट्स का जवाब नहीं हो पाता। उनके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो एसएमएस आते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एसएमएस रहते हैं। तो क्या अब उन खिलाड़ियों के लिए, क्या उन जिला न्यायाधीशों के लिए, क्या उन कर्मचारियों के लिए सरकार इस पर क्या विचार रख रही है या क्या विचार अपना कर पा रही है? आप ये प्रतिक्रिया अपनी वीडियो के कमेंट्स में जरूर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक करने का या चैनल सब्सक्राइब करने का प्रयास करना, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तभी हमारी जो आवाज़ है वो देश में जगह जगह तक पहुंच सकेगी। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ हर रोज। आप चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।